आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, मैं वर्षों से जो खबरें हैं अलग अलग किस्म की समाज में होने वाली घटनाओं की, वो तो करता आ रहा हूं, लेकिन आज एक पहला अवसर मिला जब मुझे जो ओशो ध्यान है उसमें आने का मौका मिला और यहाँ मैं बहुत से लोगों से मिला। तो सुबह से लेके अब तक की प्रक्रिया में लोगों से ये मुलाकात हुई, ध्यान भी करके देखा, तो फिर मन में ये बात आई कि क्यों ना लोगों को ये बताया जाए कि ध्यान क्या होता है और ध्यान के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और लोगों को क्यों ध्यान करना चाहिए। तो आज हम यहाँ आए हुए लोग जो ध्यान की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जो ध्यान मग्न होते हैं, जो अपने भीतर जाते हैं और ख़ुद को खोजने की कोशिश करते हैं, हम उनसे बात करेंगे और आपको उनके अनुभव सुनाएंगे कि आखिर वो ध्यान क्यों करते हैं और ध्यान करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप इस खबर को देखेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी अपने घर में रहकर इस ध्यान की प्रक्रिया को शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं आपके भीतर की खोज शुरू होगी। तो ये मेरी पहली खबर है जो मैं आज ध्यान पे करने जा रहा हूँ और बहुत ध्यान से करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो लोगों के अनुभव सुनिए, उन्हें समझिए, ध्यान से समझिए कि आखिर ध्यान का क्या फ़ायदा है। गाते हम ध्यान में जाते हैं। जब ध्यान मतलब एक राजनीतिक का ध्यान करना, मतलब आप विधायक भी रहे और राजनीति में सक्रिय हैं और राजनीति कैसी जगह है और आप ध्यान कर रहे थे आज, उसको देख के मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए कि आप भी ध्यान में चले जाते हैं। जी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसके पूर्व भी हम लोगों ने श्री श्री रविशंकर जी के उसमें ध्यान का शिविर अटेंड किया था हमने और हमारी वाइफ ने, निधि ने। उस समय भी हमें बहुत अच्छा लगा और मैं आपको सच बताऊं, अभी पिछले 2-3 महीने से जो राजनीति में पूरा समय सुबह से लेकर रात तक, दिन रात ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम, फिर बहुत सारे टेंशन भी होते हैं, तो दिमाग इतना ज़्यादा पजल्ड था मुझे। बल्कि हमने डॉक्टर से कभी चर्चा की, मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल जाता हूं मैं, अक्सर बीपी चेक कराता हूं, तो मैंने बात की, मैंने कहा मुझे बहुत अजीब सा क्यों लगता है, मेरा दिमाग घूमने लगा है। कहने लगे ओवरलोडेड हो गया है आपका माइंड, ओवरलोडेड हो गया। तो हमने कहा कैसे? कहते बहुत सारे आपके विचार आ रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो बोले आप भूल भी सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? तो कहने लगे कि देखो, इसके लिए अगर आप समय निकालें, कभी थोड़ा सा ध्यान करें, मेडिटेशन करें। तो मैंने कहा मैं तो 1 मिनट नहीं कर सकता। बोले क्यों? मैंने कहा मैं इसलिए नहीं कर सकता कि इतना विचलित हो जाता हूँ। लेकिन जब शैलेंद्र जी ओशो सागर आए और हमारे भाई आनंद जैन साहब ने जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, तो सुबह जल्दी उठ के और एकदम निकलना था, तो मैं तो आज बिल्कुल मूड में था कि आज ज़रूर मुझे अटेंड करना है। और मैंने इनके 2 सेशन अभी अटेंड किए, तीसरा शुरू होने वाला है, आपको बताएं। और मुझे इतनी मानसिक संतुष्टि मिली है आज, इतनी, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा वज़न, हमारे दिमाग में जो भारीपन था वो बहुत कम हो गया है। और मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं हो रही कि मुझे कहाँ जाना था, कहीं शादी में जाना, कहीं कोई ऑफिशियल वर्क है, कोई बिजनेस वर्क, कोई पॉलिटिकल वर्क है। बिल्कुल नहीं, कोई वर्क नहीं है, कहीं जाने की हमें इच्छा ही नहीं हो रही। इस तरह का हमारे मन में जो विचार आने लगे। आपको मैंने देखा कि आप डूब गए थे, मतलब कहना चाहिए ट्रांस में चले गए थे, मतलब आपका चेहरा थोड़ा सा झुका हुआ भी था, तो वो क्या लग रहा था उस समय? बिल्कुल, अपने आप को देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह वो समझा रहे थे बहुत स्लो म्यूज़िक में और जो गाइडेंस कर रहे थे शैलेंद्र जी ओशो जी, तो बिल्कुल ये ध्यान नहीं है कि हम लेफ्ट में हैं कि राइट में हैं कि पीछे हैं कि आगे। हमारा तो आंख बंद और सिर्फ विचार और अपना अंदर पूरा ध्यान करने का सारा मन में था। जो राजनीतिज्ञ हैं, आप चूंकि राजनीतिज्ञ हैं, तो बाकी राजनीतिज्ञों से क्या कुछ कह सकते हैं इस बारे में? क्योंकि देखिए ध्यान के बारे में कहना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी नहीं, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सारे राजनीतिज्ञों को, सभी पॉलिटिशियंस को इसकी बहुत आवश्यकता है। इससे एक माइंड में फ्रेशनेस भी आती है, दिमाग में हल्कापन भी आएगा और नए विचारों को आने का मौका भी मिलेगा। मुझे लगा ध्यान स्वयं को स्वयं के पास ले जाने की श्रृंखला है एक। हम यदि इसको क्रमशः करते हैं तो धीरे धीरे हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां केवल हम स्वयं को जान पाते हैं। तो अब
इसे इस तरह से नहीं कह सकते कि ध्यान यानी बहुत कठिन चीज़ है, ऐसा नहीं है। पर ध्यान को जब हम स्टेप्स में करते हैं, जैसे कि हमारे माँ बाबा करा रहे हैं अभी, तो उसमें क्या होता है कि हम सहजता में पता नहीं कब हमें वो उपलब्ध हो जाता है। जैसे कि अभी माँ ने कराया, उसमें लोग क्रमशः 7 चक्रों से ऊपर सहस्त्रार्थ पे पहुँचे और उसके बाद लोग मौज में आ गए। उन्हें मतलब मैं तो पुरानी सन्यासी हूँ, पर जो नए सन्यासी हैं उन्हें कुछ ऐसा घटित हुआ है कि बस बहुत आनंदित है वो। तो ध्यान इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि इसे करने से हम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएंगे, नहीं। ध्यान वो चीज़ है जो हर व्यक्ति को आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए। हर बच्चे को यदि और हर व्यक्ति ये करने लगेगा तो जो हमारी ज़िंदगी जीने की कला है वो बहुत सहज हो जाएगी और हम वहाँ पहुँचेंगे जो एक अलग होगा। और शायद ओशो ने भी यही चाहा था कि लोग मौज में रहें, मस्ती में रहें और एक दूसरे मतलब हमें जब अपनी खुद की भी ध्यान में जाते ना, तो जब हम हर चीज़ समझने लगते, अरे ये काम किया तो हमने शायद गलत कर दिया, और जब हमें ये साक्षी भाव आ जाता कि हमने ये गलती कर दी है, तो फिर हम दोबारा गलती करने से बचते हैं। और फिर उससे हमें हर व्यक्ति, हमारा सहकर्मी भी हमें अपने जैसा लगता है, उसका हर दुख दर्द हमें समझ में आता है, हमें वो अलग नहीं समझ में आता। तो शायद ये एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत, अब मैं इसको और अधिक नहीं समझा पाती क्योंकि मैं बोल नहीं पाती हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम यही मानते हैं कि जीने की कला है। मैं किसी से भी यही कहती हूँ कि क्या है, बोले मेरे साथ काम करने वाले जो घर में हैं, उन्हें मतलब ये जो माँ बाबा मेरे पास रहे अभी 2 दिन, और जिसका मुझे मैंने उसका आनंद भी लिया। तो जो हमारे कर्मचारी हैं वो कहते हैं, ये बताओ ये किस धर्म के हैं, ये कौन सा धर्म मानते हैं? हमने कहा बस कोई धर्म नहीं मानते हैं। और फिर मैंने उनसे सबसे कहा था कि देखो तुम लोग उनको सुनो। तो पूरा हमारा ग्रुप जो 8-9 लोग घर में रहते हैं, सारे अंदर बाहर ड्राइवर से लेके सभी ने वो आकर बाबा का सभागार वाला प्रोग्राम सुना और सभी अभिभूत हैं। मेरी बाई आके कहती, भाभी अब समझ में आ गया मुझे, हमने कहा कौन से धर्म के हैं। तो ये जो उनका आनंद था, ये आनंद है। नहीं, मुझे लगता था कि जो ध्यान है उसका मतलब होता है कि बस कुछ किसी और चीज़ से कंसंट्रेट नहीं करता, बस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करना, किसी एक ही चीज़ पे फोकस करते रहना। बट आज मुझे पता चला है कि ध्यान का मतलब कुछ और होता है। हमने अंदर मन में जाना, खुद को ढूंढना, ये सब करना, और इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपसे उतना बनेगा। बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत और मोटिवेशन चाहिए होगा इसके लिए, पर इन द एंड आपसे ध्यान बनने लगेगा। और इस शिविर में आके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है, और इसलिए बच्चे जो होते हैं स्कूल के, उनके लिए ध्यान कितना जरूरी समझते हो अब आप? अब मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ, और मुझे लगता है कि हर बच्चे को एटलीस्ट 1 घंटा हर दिन ध्यान में बिताना चाहिए। अच्छा, जब आप ध्यान में होती हो तो क्या महसूस होता है? जब मैं ध्यान में होती हूँ मुझे बहुत काल्म महसूस होता है, थोड़ा पीसफुल मेरा माइंड हो जाता है, और जब मैं उस ध्यान से मतलब उठती हूँ तो मुझे बहुत फ्रेश लगता है। अच्छा, एक सवाल हम आपसे थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया चलाती हैं? हाँ। तो सोशल मीडिया पे जाने के बाद कैसा मन हो जाता है, और इस ध्यान को करने के बाद क्या डिफरेंस आता है? सोशल मीडिया पे जाने के बाद आप उसी चीज़ को देखते रहते हो, आपको पता है कि ये खराब है, रुक जाओ, पर आपका मन कहता है कि नहीं रुको, आपको एडिक्शन सा हो जाता है। बट हाँ, इसके बाद अगर ध्यान करो तो माइंड फ्रेश हो सकता है। जो ध्यान है ये क्या है, और इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा हो सकता है? ध्यान है अपने अंतर मन की यात्रा या अंतरतम की यात्रा। यदि हम ध्यान के द्वारा अपने अंतरतम की यात्रा कर सकें तो बाहर में हमारी जितनी बेचैनी है, जितने नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं, उन सारी बीमारियों पर, उन सारी बेचैनियों पर रोक लग सकती है। विभिन्न प्रकार के डॉक्टर उनकी दवाइयों, रोग और बीमारियों से हमें छुटकारा मिल सकता है। वास्तव में ध्यान एक आम पब्लिक के लिए एक औषधि का काम करता है। यदि हम ध्यान करेंगे तो वास्तव में सच्चे आनंद, सच्चे सुख, चैन और आराम की अनुभूति कर सकेंगे। इसलिए मेरा
समस्त लोगों से संदेश यही है कि ध्यान की यात्रा अवश्य करें, ताकि हम अपने अंतरतम में, क्योंकि हमारा पूरा जीवन गुजर जाता है बाहर बाहर बाहर, बाहर की परिदृश्य, बाहर की दुनिया, बाहर ही सब कुछ, हमारे अंदर में भी एक कुछ है। अंदर की यात्रा कभी हो नहीं पाती है, अंदर भी एक दुनिया है। अगर हम ध्यान की यात्रा करेंगे तो हम अपने अंदर की दुनिया तक पहुंच सकेंगे और बहुत सारे रहस्यों पर से रूबरू हो सकेंगे और स्वयं का भी उद्धार कर सकेंगे वास्तव में, और जनमानस में औरों का भी उद्धार कर सकेंगे। तो मेरा यही कहना है कि वर्तमान में समस्त प्रकार की बेचैनी, बीमारियों, उथल पुथल का एक ही इलाज है, वो है ध्यान। आपने ध्यान किया जी, कैसा लगता है ध्यान, और क्या आम लोगों तक पहुंचना चाहिए ध्यान? ध्यान एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है और हम सब के लिए मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं यही कहूँगा कि ध्यान का जो माध्यम से हम जिस स्तर पर जो मन की शांति, जो हमें जो आनंद प्राप्त होता है, ये हर मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए और हम सभी का अधिकार है ध्यान के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान का प्रसार होता है तो हम सब के अंदर शांति, मैत्री भाव का सृजन होता है। और इस सेशन से हमें यही शिक्षा मिली कि ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करते जाना चाहिए। इससे हम सबका विकास होने वाला है। इस सबसे हमारा नैसर्गिक विकास, देश का विकास और हम सबका एक बहुत अच्छा सवर्ण पूरा विकास होता है। हमारा जो वस्तुओं को देखने का दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है और सबके प्रति जो हमारे भाव होते हैं वो सबसे पहले अच्छे होने लगते हैं, स्वयं के प्रति भी अच्छे होने लगते हैं। अंदर से एक संघर्ष की कमी हो जाती है, किसी से संघर्ष करने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। और ये जो ध्यान है, हमारे मन के जो आज जो तनाव के जो स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हर तरीके का तनाव हर कोई महसूस कर रहा है, उस तनाव के स्तर को कम करने का इसके अलावा कोई मार्ग मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई है। और ध्यान के मार्ग से हम इससे बहुत अच्छे से काबू पा सकते हैं और एक अच्छे से जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल जैन भैया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौर्य संगई है और संन्यास का नाम स्वामी आनंद शौर्य। आप ये जो कर रहे हैं ये क्या है? ध्यान जो करते हैं उसमें क्या लगता है? आप तो छोटे से बच्चे हैं। हाँ, मतलब उसमें मज़ा भी आता और एनर्जी फील होती है बहुत। वो जब आप आंखें बंद करके बहुत देर तक ध्यान में रहते हैं तब क्या होता है? तब अलग सी एक ऊर्जा टाइप आती है, बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? फायदे इसके खूब है ऐसे। क्या है? हाँ, मतलब कैसे बताऊं मैं आपको? अच्छा, बच्चों को करना चाहिए क्या? हाँ, करना सबको चाहिए। करना चाहिए। तो अच्छा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? उनको मतलब पढ़ाई में मतलब ध्यान लगेगा। तो आप बहुत अच्छा आनंद महसूस कर रहे हैं। हाँ। जी, आप रीवा से ध्यान करने के लिए सागर तक आए हैं, मतलब क्या इतनी बड़ी चीज़ है ध्यान कि आप दूरियां नहीं देखते हैं और चले आते हैं? हमारे सदगुरु आए हैं दिल्ली से, और अगर हम एमपी में होते हुए एमपी में न जाएं तो ये मज़े वाली बात नहीं है। और मैं पिछले 12 साल से जुड़ा हूँ और मैंने ध्यान समाधियाँ की हुई हैं, तो मेरे को ध्यान का महत्व पता है। क्योंकि ओशो की मेन देशना थी जोरवा दी बुद्धा, संसार भी हो और संन्यास भी। अगर संसार में आपके पास धन संपत्ति, वैभव, ज़मीन जायदाद, मकान सब कुछ है और ध्यान नहीं है तो फिर सब बेकार है। क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ध्यान से अंतरतम की तृप्ति मिलती है। ध्यान से अंतरतम की गहराइयों में जब हम लोग जाते हैं, अनहद सुनते हैं और अंतराकाश देखते हैं, उसमें नूर और नाद की जब साधना करते हैं तो उसका अनुभव अद्वितीय रहता है, बहुत ही शानदार रहता है। लोग ये कहते हैं कि जब आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो क्या दिखाई देता है? आंखें बंद हैं, क्या हो रहा है, क्या होता है? आंखें बंद करके सर्वप्रथम हम लोग आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं और धीरे धीरे अंतर आकाश देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आंखें बंद की, आंखें बंद करने के बाद आपको ब्लैक दिखेगा पूरा, तो ब्लैक को देखते देखते उसकी गहराइयों में जाते हैं तो अंतर आकाश दिखता है और वहाँ पे हम लोग विचार शून्य हो जाते हैं। जैसे बाहरी जगत में बोला जाए, ये अंतरतम की बात हो गई। बाहर संसार की अगर बात की जाए, जैसे कई लोग दारू पीते हैं, दारू क्यों पीते हैं? वो लोग, उनका दिमाग शून्य हो जाता है, उस समय शांत हो जाते हैं, पर वो क्षणिक रहता है और वो नुकसानदायक रहता है।
और ये जो ध्यान है इससे हम लोगों को बहुत लाभ होता है। शारीरिक रूप से हम लोग मजबूत होते हैं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सांसारिक रूप से, चारों तरफ से हम लोगों की मजबूती आती है और जीवन जीने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। और हमारे सद्गुरु द्वारा इतनी विधियां बताई गई हैं ध्यान की, परम गुरु ओशो द्वारा, और उसी को हमारे अभी सद्गुरु जो वर्तमान में हैं ओशो शैलेंद्र जी उसको और अच्छे से बता रहे हैं और नई नई गहराइयों पे, नए नए सोपानों पे हम सब साधकों को ले जा रहे हैं। आप अपने जीवन में क्या अंतर महसूस करते हैं इस ध्यान का? जो भी आप काम करते हैं उसमें? मेरा वैसे बेसिकली मैं रीवा से हूँ, मेरी इंदौर में फैक्ट्री भी है, रीवा में व्यवसाय है, काफ़ी सारा गारमेंट्स का है। तो पहले जब मैं ध्यान से नहीं जुड़ा था, सद्गुरु से नहीं जुड़ा था, तो काफ़ी तनाव में रहते थे, काफ़ी टेंस रहता था, संसार का, लोगों का पूरा। अब ध्यान करने के बाद, सद्गुरु के जुड़ने के बाद जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। जैसे बहुत हल्का लगता है और ये सब लगता है कि ये तो सब होता ही रहेगा, ये सब ज़रूरी भी होना, पर उसको अपन किसी भी चुनौती के से लेते हैं कि ये तो आया है, विपत्ति आई है या समस्या आई है, तो उसको आराम से हम लोग हैंडल कर लेते हैं, बहुत ही सरल सहज तरीके से। तो आनंद का विषय है ध्यान, अद्भुत। अगर आपको आनंद चाहिए तो मैं ये निवेदन करूँगा कि एक बार आप ज्वाइन करके देख लीजिए, क्योंकि मैं तारीफ़ करूँगा या मैं बताऊँगा कुछ भी वो समझ में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मिठाई, अगर मैं बात कर लूँ कि फलाने शॉप की मिठाई बहुत अच्छी होती है, पर मैं कितनी भी तारीफ़ करूँगा कोई मतलब नहीं। अगर आप उस दुकान में जाएंगे, वो मिठाई खाएंगे, तब उसका आप आनंद खुद ही बोल सकते फिर कि अच्छी है। फिर आप अपने मुंह से बोलेंगे कि वाकई यार आपने अद्भुत बात बताई। अभी तक बातों में तो हम लोग सुन रहे थे, पर वो प्रैक्टिकल में तब आता है जब हम लोग अनुभव करें। ध्यान तो ध्यान है, लेकिन ध्यान को लेके गलतफहमियां बहुत सी रही कि लोग मनन चिंतन या एकाग्रता को ध्यान समझ लेते, कंसंट्रेशन को। उसी को परम गुरु ओशो ने एक्सप्लेन किया, जो हमें वेद से, पुराण से, भगवान महावीर से, बुद्ध से मिलता है, कि एक परम शून्यता घटित हो जाए। हम मनुष्य जो हैं वो 3 तल पे जीते हैं, शरीर का तल, विचारों का तल, मन, और भाव का तल, फीलिंग्स। और यही 3 बाधाएं, यही हमारे 3 झूठे तादाद में। ये जैसे ही गिरते हैं तो वो जो शेष रह जाती वो शुद्ध चेतना होती। उस चेतना का अनुभव, वह आत्मा, मेरी आत्मा, मेरा मूल, मेरा केंद्र, तो वहाँ आप तभी पहुँचेंगे जब ये झूठे तादाद में गिर जाएं। इसी का प्रयास भिन्न भिन्न तरीकों से हम कराते हैं। आप कैसा महसूस करते जब ये कर रहे होते हैं? महसूस तो ठीक है, इसमें उतरने के लिए हम सहज तैयार नहीं होते, क्योंकि ध्यान है परम विश्राम, और हमें कुछ करने का भाव है। अगर आप किसी से कह दो कि शांति से बैठ जाए 20 मिनट, वो शांति से बैठने को राजी नहीं। उतने में वो कहता है मैं कुछ दुकान चला लूँगा, कोई काम कर लूँगा। हमें अपने 24 घंटे में 1 घंटा कम से कम या 40 मिनट दिन में ऐसा समय निकालना चाहिए जब हम कुछ भी नहीं कर रहे। ध्यान का मतलब ये है निर्विचार चैतन्य की अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहाँ कोई विचार नहीं है, देह का कोई बोध नहीं है, सिर्फ शुद्ध रूप से आप हैं, मतलब बोध मात्र। ध्यान विचारों को छोड़कर और अपनी गहराइयों में उतर जाना, उसमें समाहित हो जाना, वही ध्यान है। अपनी अंतर आत्मा को एकदम झंझोड़ के विचारों से बिल्कुल अलग रखना, उसे ध्यान कहेंगे। ध्यान में अद्भुत शक्ति है। ध्यान के अलावा इतना बड़ा सत्संग स्वामी जी, माँ और सबके सानिध्य में हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है, लगता है कि हमें अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, हमारा कार्य पूर्ण हो रहा है। हम इस प्रकृति को सजो रहे हैं, अपने हाथों से सजो रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। तो ओशो की जो दूसरी आज्ञा, वही भाव इस गीत में था, कहीं न मैं है, कहीं न तू है
फैले खुशबू जमो और वो जो जीवन के अतिरिक्त कोई भी परमात्मा नहीं है। आज तक जितने भी धर्म हुए हैं वे जीवन निषेधात्मक धर्म हुए हैं। ओशो ने पृथ्वी को पहली बार जीवन विधायक धर्म दिया, गंभीरता से मुक्त करके, जीवन केंद्रित करके, हंसता गाता नाचता हुआ धर्म दिया। और हम सब उन सब सौभाग्यशाली शिष्यों में से एक हैं जिनको ये धर्म में जीने का, पलने का, बढ़ने का, खिलने का अवसर मिला है। आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए किसी को गुरु नहीं मिलते हैं या कोई को सीखने नहीं मिलता कि ध्यान सिखाने वाला कोई नहीं है, तो कैसे व्यक्ति कर सकता है ध्यान? मेडिटेशन के फॉर्म अलग अलग तरीके के हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि आप एकाग्रचित होकर, शांतचित्त होकर या एक आप शांत माहौल में बैठकर ही अपने सांसों पर ध्यान देने की क्रिया को ध्यान बोलते हैं। आप दैनिक दिनचर्या की किसी भी कार्यों को ले लें, उसमें भी आप एकाग्रचित होकर अपने पूर्ण मनोयोग से करेंगे तो वो भी एक ध्यान का एक प्रकार हो सकता है। तो ध्यान का इम्पोर्टेंस है लाइफ में। बेशक शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइजेस, कार्डियो, पावर वर्कआउट और स्ट्रेचेस वगैरह सब आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए, बट जब तक कि कुछ मिनटों का ध्यान आपके दिनचर्या में नहीं है तो वो एक बूस्ट नहीं मिलेगी। आपकी मेहनत उतनी कहना चाहिए कि एनलाइटेंड या एम्पावर्ड रिजल्ट्स नहीं आएंगे उस चीज़ के। तो मैं उसको अच्छे शब्दों में व्याख्यान नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये है कि आपका ये बूस्ट है, ये जो कुछ मिनटों का ध्यान है आपके दैनिक दिनचर्या में, ये बूस्ट करती है आपकी जितने भी एक्सर्शन करते हैं, आप रूटीन में एक्सरसाइजेस करते हैं, उसको बूस्ट अप करती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। आप ये बताइए कि आप भी ध्यान कर रहे हैं, क्या समझते हैं ध्यान से और कितनी ज़रूरत है इसकी? ध्यान की बहुत ज़रूरत है आज की भागम भाग की लाइफ में। और अपना ध्यान लगाएं, अपने आप को देखें, अंदर से देखें, उसमें शांत पूरा करना जो लगना चाहिए। पूरी भागम भाग ज़िंदगी से आपको हट के थोड़ा सा काम करना चाहिए अलग से। ऐसा बहुत अच्छा लगा आज हमें, ऐसा कार्यक्रम अपन को उपस्थिति होने का सौभाग्य मिला। ये तो कोई भी व्यक्ति घर पे कभी भी कर सकता है, तो ये इसको लाइफ में कितना होना चाहिए? लाइफ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय होना चाहिए, 10 से 15 मिनट तो कम होना चाहिए। 15 मिनट, आधा घंटा, जितना समय मिले उतना करना चाहिए आदमी को। उससे अपने आप में एक अलग अनुभूति होगी। क्या नाम है आपका? प्रकाश साहू। हमारे प्यारे सदगुरु हैं, तो उन्होंने कहा है कि जैसे हमें दुख सबसे ज़्यादा कौन देता है, तो यदि हम सर्च करें तो हम देखते हैं हम खुद ही देखते हैं। दुनिया में जितनी भी खुदकुशी, आत्महत्या होती हैं, वो लोग अकेले में ही करते हैं, दुख अपने अंदर ही देते हैं। तो यदि हम अपने अंदर चलने वाली सोचों को बदल पाएँ, रूपांतरण कर पाएँ, तो बहुत अच्छा हो। ध्यान से हम अपने दुख को सेलिब्रेशन, आनंद में बना पाएँ। तो एक छोटी सी गज़ल उसके लिए पेश है। घर को मंदिर बना लीजिए, आपका घर ही मंदिर बन सकता है। कैसे? घर को मंदिर बना लीजिए, दिल का दीपक जला लीजिए। घर को मंदिर बना लीजिए, दिल का दीपक जला लीजिए। 2 घड़ी ध्यान में बैठकर, 2 घड़ी ध्यान में बैठकर, मन के बादल हटा लीजिए। घर को मंदिर बना लीजिए। ये ओशो कहते हैं, जब तुम्हें अपने अंदर नजर आ जाएगा परमात्मा, तो कण कण में नजर आएगा। जो भी चेहरा है वो रब का है, जो भी चेहरा है वो रब का है। इसको सुमरन बना लीजिए,
दिल को मंदिर बना लीजिए। और आखिरी शेर है, जी के मस्ती में आनंद में, जी के मस्ती में आनंद में, शुक्र रब का मना लीजिए, घर को मंदिर बना लीजिए, दिल का दीपक जला दीजिए। थैंक यू। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? ओशो नीलांचल। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।